आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग आज मार्केटिंग के नेचर को समझेंगे। हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके नेचर को बताएं, इसके नेचर को लिखें। अब बता दें, ये जो हम लोग का जो नेचर बताना है मार्केटिंग का, ये हमारा एम कॉम में एक पेपर है। ये जो पेपर का जो नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका पेपर कोड है सीसी कॉम 204। और ये सेम टॉपिक ना बीकॉम में भी आप लोग का बीकॉम में भी था सेमेस्टर 5 में, जिसका पेपर कोड था C12, है ना। उसमें भी ये टॉपिक पढ़ना था। और इत्तेफाक से ये आईकॉम के क्लास 12 में भी है, बिजनेस स्टडीज़ में। मतलब ये 3 जगह पे ये मार्केटिंग के नेचर को जानना है। आईकॉम का क्लास 12, बीकॉम सेमेस्टर 5 का एक पेपर था आप लोग का C12 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, वहाँ भी है। और एमकॉम सेमेस्टर 2 का जो एक पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उस जिसका पेपर कोड है सीसी कॉम 204, उनको भी ये जानना है। तो ये लेक्चर तीनों स्टूडेंट्स के लिए है ना। तो आइए हम लोग समझे, जाने इसके नेचर को, मार्केटिंग के नेचर को। कहता है द नेचर ऑफ मार्केटिंग आर, क्या क्या है जानिए। आइए, मार्केटिंग का नेचर कह लीजिए या मॉडर्न मार्केटिंग का नेचर कह लीजिए, दोनों का सेम आंसर है। सबसे पहला कहता है इसकी जो प्रकृति है ना, ये मार्केटिंग जो है ह्यूमन एक्टिविटी है ना। ओरिजिनली द टर्म मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। ये जो टर्म है मार्केटिंग, कहता है कि ह्यूमन एक्टिविटी है। क्यों भाई? अंडर विच ह्यूमन नीड्स आर सेटिस्फाइड, है ना। इसमें करते क्या हैं कि मानव के जो आवश्यकताएं हैं ना, उनको पूरा किया जाता है बाय ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन के एफर्ट से, उनके प्रयासों से ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई किया जाता है। इस कारण कहता है कि ह्यूमन एक्टिविटी है ये मार्केटिंग, है ना। इट्स इट्स इट इज अ ह्यूमन एक्शन फॉर ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो है एक ह्यूमन एक्शन है, ह्यूमन के सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना। तो पहली पहली जो इसकी जो नेचर है मार्केटिंग का, ह्यूमन एक्टिविटी। लॉजिक क्या है कि ह्यूमन एफर्ट से ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करने का प्रयास किया जाता है, ठीक ना। नंबर 2 कहता है कस्टमर ओरिएंटेड है। ये जो मार्केटिंग है ना, कस्टमर ओरिएंटेड है। कैसे? आइए देखिए। अ बिजनेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ये तो आप जान रहे हैं, बिजनेस जो है, जो मानव की क्या है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एग्जिस्ट करता है ना। वो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करेगा तभी एग्जिस्ट करेगा। अगर ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा तो बिजनेस कहाँ से टिकेगा। हेंस बिजनेस मस्ट find out what the what the desire of customer या कंज्यूमर्स जो कह ले, है ना। इसलिए बिजनेस को यह जानना बहुत जरूरी है, मतलब कस्टमर के नीड को जानना बहुत जरूरी है, आवश्यक हो जाता है। एंड देयर बाई प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एज पर दी नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। मतलब ये एक बिजनेस को कस्टमर के नीड को जानना है, डिजायर को जानना है ना, उनकी आवश्यकताओं को जानना, उनकी इच्छाओं को जानना है। और फिर उसके आधार पर कहता है ना कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कीजिए उनके नीड्स के आधार पर, उनकी उनकी जरूरत के आधार पर। आप बिना नीड जाने अगर काम करिएगा तो फेल कर जाइएगा, है ना। Thus, only those goods should be produced that satisfy consumer needs। जो कि कंज्यूमर, उसी गुड्स का प्रोडक्शन कीजिए जो कंज्यूमर गुड्स नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। एंड एट अ रीजनेबल प्रॉफिट टू दी क्या है, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। देखिए, ये ठीक बात है, ये तो करना ही है, कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई तो करना ही है। लेकिन वो जो नीड को सेटिस्फाई करेंगे ना, तो एट अ रीजनेबल प्रॉफिट, एक रीजनेबल प्रॉफिट भी हो। आप सिर्फ नीड को सेटिस्फाई करें और आपको कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं, तो भाई आपका सर्वाइवल कैसे होगा। तो सर्वाइवल के लिए नीड को सेटिस्फाई करना है एट अ रीजनेबल प्रॉफिट, है ना। जो बिजनेसमैन है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको रीजनेबल प्रॉफिट लेते हुए कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना है
है ना? और नीड सेटिस्फाई करना जो है उनको उनके डिजायर को जान करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और तभी बिजनेस का क्या है, एग्जिस्ट मतलब वजूद बना रहेगा। हाँ, नहीं तो फिर वजूद का तो सवाल ही नहीं होता है ना? तो ये कस्टमर ओरिएंटेड है दूसरा, है ना? नेक्स्ट कहता है आर्ट एज वेल एज साइंस। कहता है ना, कला के साथ साथ क्या है, ये विज्ञान है ना? देखिए, इन द टेक्नोलॉजिकल अरेना, ये जो कहता है ना, जो आज का जो तकनीकी क्षेत्र है, तकनीकी टेक्नोलॉजिकल जो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एरिना में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मार्केटिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स। कहता है कि ये जो मार्केटिंग है ना, ये कला और विज्ञान है। किस चीज का भाई? तो टारगेट मार्केट को चुनना है, एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर्स, और कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। पहला तो भाई टारगेट मार्केट को सेलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए, है ना? और उसके बाद उसके टारगेट मार्केट के जो कस्टमर्स हैं उनको क्या करना है, उनको सेटिस्फाई करना है। इट इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल एट राइट टाइम, राइट प्लेस, इनटू राइट हैंड, राइट क्वालिटी में, है ना, इन द राइट फॉर्म एंड एट राइट प्राइस पे। कहता है ना कि मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग क्या है, इट इज एक टेक्निक है ना? मार्केटिंग इट इज अ टेक्निक, हाँ, एक टेक्निक है ऑफ मेकिंग गुड्स अवेलेबल। मतलब कि एक मार्केटिंग एक टेक्निक है जिसमें गुड्स क्या कराते हैं, हम उपलब्ध कराते हैं सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति के हाथ में, सही मात्रा में, सही क्वालिटी में, और सही फॉर्म में। और कहता है कि एकदम राइट 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 प्राइस पर, है ना? प्राइस भी सही होना चाहिए। बात को समझिए, ये प्राइस भी बोलता है कि सही होना चाहिए। मतलब मार्केटिंग जो है ना, एक तकनीक बन गया है, और इसके अंतर्गत सब कुछ मतलब सब हर पहलू पर विचार किया जाता है ना? जो गुड्स अवेलेबल हो, सही समय पर अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ाएगा। सही जगह पर अवेलेबल होना चाहिए, है ना? जरूरत कहीं और है, भेज दीजिए कहीं और, तो कहाँ से आप सकिएगा मार्केट में, है ना? सही बोलता है, सही लोगों के हाथ में पहुंचाना है गुड्स को, है ना? सही मात्रा होनी चाहिए, है ना? फॉर्म भी सही होना चाहिए, और प्राइस भी क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। तो ये एक तकनीक है ना? मार्केट जो है ना, मार्केटिंग जो है, बोलता है कला और विज्ञान दोनों है। आज के तकनीकी के क्षेत्र में कहता है कि मार्केटिंग जो है कला और विज्ञान है, टारगेट मार्केट को चुन करके वहाँ के कस्टमर्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। और ये क्या है, ये टेक्निक, ये जो टेक्निक है, जो मतलब मार्केटिंग जो है किस तरह की तकनीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज को जो अवेलेबल कराना है, तो ये देख लीजिए, टाइम सही होना चाहिए, प्लेस सही होना चाहिए, व्यक्ति सही होना चाहिए, मात्रा सही होनी चाहिए, है ना? सही फॉर्म में होना चाहिए, प्राइस भी उचित होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग कहता है ना कि एक्सचेंज का एक प्रोसेस है, तो जानते हैं आप, ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज, जितने भी मार्केटिंग में बहुत सारे एक्टिविटीज आते हैं ना, रिवॉल्व अराउंड कमर्शियल एक्सचेंज प्रोसेस। मतलब कि जितने भी मार्केटिंग के जो गतिविधियां हैं, मतलब मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, कहता है कि जो ये कमर्शियल एक्सचेंज प्रोसेस है ना, इसके अराउंड क्या करता है, घूमता रहता है, जितने भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है ना? द एक्सचेंज प्रोसेस implies ट्रांजेक्शन्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ये जो एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, एक्सचेंज प्रोसेस में क्या आता है, एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब क्या है, खरीद बिक्री, है ना? खरीदार बोलता, खरीदार और विक्रेता जो है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में क्या है, लेन देन, है ना? एक्सचेंज प्रोसेस है। It also involves exchange of technology, exchange of information and exchange of ideas। बल्कि कहता है कि मार्केटिंग में ये टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज और आइडिया का एक्सचेंज भी शामिल है ना? मतलब एक्सचेंज में टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, आइडिया, इनका भी एक्सचेंज शामिल है मार्केटिंग में, है ना? ठीक है, मतलब मार्केटिंग समझ गया ना?
मार्केटिंग जो है एक जितने भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, ये कमर्शियल एक्सचेंज एक प्रोसेस जो है ना उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। एक्सचेंज प्रोसेस में क्या शामिल है भाई? ट्रांजेक्शन्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। एंड कहता है ना कि मार्केटिंग में ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का तो जो एक्सचेंज होता ही है, इन एडिशन टू दैट उसके अलावे टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, आइडियाज का भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। ठीक है ना? तो मार्केटिंग इज एक्सचेंज प्रोसेस। नेक्स्ट कहता है कि मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग जो है ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ कस्टमर्स। इसका मार्केटिंग का जो प्रारंभ होगा कस्टमर से होगा, अंत भी कस्टमर से होगा। देखिए हम शुरू में ही कहे हैं कि आपको मार्केट कस्टमर्स के नीड्स को देखकर काम करना, उनकी इच्छा को देखकर काम करना है। और जब तक उनको, जब उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए, और जब आप जैसे ही उसको आप हैंड ओवर कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं गुड्स को, तो आपका काम समाप्त हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग भी कंज्यूमर पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट भी कस्टमर है या कंज्यूमर है, और एंड पॉइंट भी क्या है? कंज्यूमर है। देखिए ना, समझिए, मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड, है ना, कस्टमर ओरिएंटेड है। एंड इट इज क्रूशियल टू नो what the actual demand of consumer is। ये बहुत ही मतलब आवश्यक हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, उसका वास्तविक डिमांड क्या है ना? बात समझ रहे ना? ये बहुत जरूरी है। मार्केटिंग जो है कस्टमर ओरिएंटेड है, और इसमें यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि कस्टमर का आखिर डिमांड क्या है। This is possible only when required information related to the goods and services is collected from the customer। ये तभी संभव है, कस्टमर के नीड डिमांड को आप तभी जान पाइएगा जब कहता है ना कि जब जब जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स से प्राप्त हो। गुड्स एंड सर्विसेज का इंफॉर्मेशन जब तक कस्टमर से प्राप्त नहीं होगा तब तक जो है ना, मतलब कि आप उसके डिमांड को नहीं जान पाइएगा, है ना? सो इन्फॉर्मेशन आपको कस्टमर से मिलना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो उनको नीड है ना, उसके आधार पे आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। दस इट इज द इट इज द स्टार्टिंग ऑफ मार्केटिंग, है ना? ये मार्केटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा कौन? कस्टमर। एंड द मार्केटिंग एंड as soon as those goods and services reach into the safe hands of customers और कंज्यूमर। और इसका समापन कब होता है, इसका अंत कब होता है मार्केटिंग एक्टिविटी, मार्केटिंग का? तो जब सेफली कस्टमर्स के हैंड में आप गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर देते हैं? डिलीवर कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, है ना? तो स्टार्टिंग भी कंज्यूमर, एंड भी कंज्यूमर। ठीक ना? तो ये कि अगला उसका जो था नेचर था। नेक्स्ट कहता है ना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटीज है। देखिए मार्केटिंग कई तरह का यूटिलिटीज क्रिएट करता है ना? प्लेस है, टाइम। देखिए ना, मार्केटिंग क्रिएट्स 4 कंपोनेंट्स ऑफ यूटिलिटीज। मतलब चार चार तरह का क्या है कि यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है मार्केटिंग जो है। जो मार्केटिंग जो है ना, मतलब यूटिलिटी क्रिएट करता है टाइम के संबंध में, प्लेस के संबंध में, पोजीशन के संबंध में, फॉर्म के संबंध में, है ना? देखिए समझिए, द फॉर्म यूटिलिटी, ये इसके बारे में बोल रहे हैं। फॉर्म रेफर्स टू द प्रोडक्ट, है ना? ये जो फॉर्म यूटिलिटी है ये प्रोडक्ट्स को रेफर कर रहा है, और सर्विसेज ऑफ कंपनीज ऑफर, सर्विसेज अ कंपनी ऑफर्स टू देयर क्या है? कस्टमर्स, है ना? बात को समझिए। ये जो फॉर्म यूटिलिटी है, फॉर्म यूटिलिटी का क्या मतलब है? तो फॉर्म यूटिलिटी का मतलब कहता है ना, फॉर्म यूटिलिटी है, फॉर्म यूटिलिटी का क्या मतलब है? तो बोलता है कि जो जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है को एक कंपनी अपने ग्राहकों को क्या करती है? प्रदान करती है उसी फॉर्म में जैसा कि उसको क्या है? जरूरत है। मतलब जो जो कस्टमर है, बात को समझिए, जो कस्टमर है ना, कस्टमर को मतलब उसी फॉर्म में गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है? उपलब्ध कराती है ना? तो इसको हम लोग फॉर्म यूटिलिटी कहेंगे। द फॉर्म यूटिलिटी रेफर्स टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना,
ऑफ अ कंपनी, है ना, किसी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रेफर करता है। ऑफर्स टू देयर कस्टमर्स, जो क्या करता है, कस्टमर को ऑफर करता है। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से है जो एक कंपनी अपने क्या है, ग्राहकों को क्या करती है, प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है ना। फॉर्म यूटिलिटी, द प्लेस यूटिलिटी refers to the availability of product or services in a location that is easier for customer। देखिए प्लेस यूटिलिटी क्या है, जहां पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज उसका रिक्वायरमेंट है वहां पे पहुंचाना। मतलब क्या है, इजियर फॉर कस्टमर, ये कस्टमर ग्राहकों के लिए क्या है, आसान है। मतलब जहां पे जिस जगह पे जरूरत है, आपको रांची में जरूरत है और आपको डिलीवरी बोलता है रांची में ही देंगे, नहीं तो प्लेस यूटिलिटी तो नहीं ना मिला। आप रांची में हैं और आपको कहता है डिलीवरी हम भाई रांची में नहीं देंगे, तो कहां से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हुआ, है ना। देखिए नेक्स्ट, बाय टाइम यूटिलिटी, जो टाइम यूटिलिटी है, अ कंपनी कैन इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल व्हेन कस्टमर्स नीड देम। जब आपको जरूरत हो उस समय पे वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पहुंचे, है ना। आपको जरूरत कल का है, कहता डिलीवरी हम 5 दिन बाद देंगे, कहां से टाइम यूटिलिटी होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक ना। The possession utility gives customers ownership of a product और सर्विसेज। ये पोसेशन यूटिलिटी क्या है, तो भाई कस्टमर को क्या है, आप ओनरशिप ट्रांसफर कर दीजिए, वो पोसेशन यूटिलिटी होगा, है ना। ये जो पोसेशन यूटिलिटी है, ग्राहकों को किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का स्वामित्व देती है, पोसेशन यूटिलिटी, है ना। एंड एनेबल्स देम टू ड्राइव बेनिफिट्स, है ना, इन देयर ओन बिजनेस। और कहता है कि उन्हें अपने स्वयं के बिजनेस में, खुद के बिजनेस में लाभ प्राप्त करने में क्या करती है, सक्षम बनाती है। अगर मान लीजिए खरीदने के पर्पस, बेचने के पर्पस से हम खरीदे हैं, तो हम अपने बिजनेस में यूज करेंगे, तो पोसेशन यूटिलिटी हो गया। देखिए फॉर्म यूटिलिटी है, प्लेस यूटिलिटी है, टाइम यूटिलिटी है और एक पोसेशन यूटिलिटी है। फॉर्म यूटिलिटी क्या हुआ, तो भाई ये डिलीवर करे, जिस फॉर्म में चाहिए कस्टमर को उस फॉर्म में डिलीवर करे। प्लेस यूटिलिटी क्या हुआ, जहां पे चाहिए वहां डिलीवर करे। टाइम यूटिलिटी क्या हुआ कि जब जरूरत है उसी समय मिले। और ऑनर्स पोसेशन यूटिलिटी क्या हुआ, तो ऑनरशिप का ट्रांसफर, है ना। तो ये मार्केटिंग जो है यूटिलिटी क्रिएट कर रहा, कई तरह का यूटिलिटी क्रिएट कर रहा, है ना। नेक्स्ट कहता है गोल ओरिएंटेड। ये जो मार्केटिंग का जो नेक्स्ट नेचर है वो कहता है गोल ओरिएंटेड है। देखिए कैसे समझिए, मार्केटिंग सिक्स टू अचीव benefits for both buyers and sellers by satisfying human needs। मार्केटिंग जो है क्या है, तो कहता है कि जो ह्यूमन नीड्स है, जो मानवीय जरूरतों को पूरा करके, जो बायर्स एंड सेलर्स है ना, बायर्स एंड सेलर्स दोनों के लिए क्या करता है, दोनों के लिए मतलब कि लाभ प्राप्त करना कराता है, दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड करता है ना, ठीक ना। कैसे, तो मतलब दोनों को तो फायदा हो ही रहा है। मार्केटिंग सिक्स टू अचीव बेनिफिट्स, है ना, फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स के लिए, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स को पूरा करते हुए, ठीक ना। दिस द अल्टीमेट गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट प्रॉफिट्स, है ना, थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। कहता है कि मार्केटिंग का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, प्रॉफिट जनरेट करना। कैसे भाई, तो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करके, कंज्यूमर जो है ना, जो कस्टमर है उसके नीड को सेटिस्फाई करके, उसको थ्रू सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन से क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। जो फिर समझ लीजिए मार्केटिंग क्या है, तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन पहुंचा करके, सेटिस्फाई करके, कस्टमर के नीड को पूरा करके, उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई करके क्या है, रीजनेबल प्रॉफिट कमाना। तो यही तो अल्टीमेट गोल है मार्केटिंग का। अल्टीमेट गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट प्रॉफिट थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स, है ना। मतलब मार्केटिंग दोनों को फायदा पहुंचाता है, ठीक है ना। और इसलिए इसलिए कह रहा है गोल ओरिएंटेड है। जो अल्टीमेट गोल क्या है,
प्रॉफिट कमाना थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट, गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस, कहता है ना कि ये जो क्या है गाइडिंग एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, देखिए इसको समझिए। मॉडर्न मार्केटिंग इज द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, है ना। ये जो मॉडर्न मार्केटिंग है, कहता है हार्ट है, दिल है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का, है ना। दैट टेल्स व्हाट, व्हेन, हाउ टू प्रोड्यूस, जो जो क्या कहता है कि भाई क्या उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है। बात को समझिए। मॉडर्न मार्केटिंग इज द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। मॉडर्न मार्केटिंग जो है ना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का हार्ट है। जो जो क्या क्या कहता है कि भाई क्या उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, ये सब सोचता है ना। इट इज केपेबल ऑफ गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस। और ये सब जो है ना, ये क्या करते हैं, ये गाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं बिजनेस को। जब व्हाट, व्हेन एंड हाउ पर आप सोच करके काम करेंगे ना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे ना, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना हो, आप व्हाट, व्हेन एंड हाउ अगर इन पर विचार करके काम करेंगे ना, तो ये क्या होगा ना कि ये मार्केटिंग जो जो मार्केटिंग में, जब मार्केटिंग में ये सब हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये केपेबल करता है, ये इट इज केपेबल ऑफ गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस। ये बिजनेस को क्या करता है कि मार्गदर्शन और नियंत्रण करने में क्या करता है, सक्षम करता है, सक्षम है। मतलब कि एक तरह से मार्केटिंग बिजनेस को गाइड कर रहा, कंट्रोल कर रहा, है ना। मार्केटिंग में आप इन सब क्वेश्चन पर विचार करते हैं, तो ये क्या, ये जो आप सोच रहे हैं व्हाट, व्हेन एंड हाउ, तो ये एक तरह से आपको गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा बिजनेस को, तो कर रहा है, गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेगा, ठीक ना। बिना इनको जाने व्हाट, व्हेन एंड हाउ आप अगर काम करिएगा तो आप फेल कर जाइएगा। तो ये मार्केटिंग में ये सब हम सोचते हैं, तो ये मार्केटिंग का अगला नेचर है ना। तो एक तरह से गाइडिंग एलिमेंट है ना बिजनेस, गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस, है ना। मार्केटिंग क्या है, गाइडिंग एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज, है ना। बिजनेस एक्टिविटीज को कह रहा है कि इंटरेक्टिंग व्यवसायिक गतिविधियों की क्या है, प्रणाली है। देखिए ना, मार्केटिंग इज द सिस्टम, है ना, थ्रू विच अ बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब जिसके माध्यम से एक बिजनेस इंटरप्राइज क्या करता है, बिजनेस इंटरप्राइज हो या इंस्टीट्यूशन हो या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन हो, ध्यान दीजिएगा। मार्केटिंग इज ए सिस्टम, है ना, एक सिस्टम है थ्रू विच, जिसके माध्यम से बिजनेस इंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विथ द कस्टमर्स, है ना, जिसके माध्यम से क्या करता है कि वो जो बिजनेस इंटरप्राइज है या इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो कस्टमर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है या कंज्यूमर से इंटरेक्ट करता है विथ द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट के उद्देश्य को लेकर के ही चलता है ना, प्रॉफिट के मकसद से सेटिस्फाई कस्टमर्स एंड मैनेज रिलेशनशिप, कहता प्रॉफिट तो कमाएगा ही, कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा और रिलेशनशिप को मैनेज करेगा, ठीक ना। मतलब कहता है कि मार्केटिंग जो है एक एक सिस्टम है, जिसके माध्यम से ये जो बिजनेस इंटरप्राइज हैं, और कहता है कि जो जो इंस्टीट्यूशन है, जो जो संस्था है, क्या करता है, ग्राहकों के साथ लाभ कमाने, है ना, लाभ कमाने, प्रॉफिट कमाना है। और कहता है कि ग्राहकों को संतुष्ट करने, है ना, सेटिस्फाई करने की बात बोल रहा है, कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन की बात बोल रहा है। और कहता है कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन को मैनेज करने की बात बोल रहा है ना। इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, है ना। बिजनेस एक्टिविटीज का क्या है, परफॉर्मेंस है, दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर या यूजर, है ना। मतलब ये जो आपका ये जो बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब क्या है, एक तरह से परफॉर्मेंस है।
मार्केटिंग क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज का परफॉर्मेंस है, जो क्या करता है, ये प्रोड्यूसर से उपभोक्ता को, कंज्यूमर को या यूजर को क्या करता है, तक गुड्स एंड सर्विसेज के क्या करता है, फ्लो को मैनेज करता है ना। मार्केटिंग जो है, हम मार्केटिंग में क्या करते हैं, तो मार्केटिंग कह रहा है कि भाई परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है, जो डायरेक्ट करता है फ्लो को, है ना, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को डायरेक्ट करता है मार्केटिंग, है ना। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में या यूजर के बीच में, ठीक ना। मार्केटिंग को कहा एक सिस्टम है ना, जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से क्या करता है कि बिजनेस इंटरप्राइज या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। मार्केटिंग को एक सिस्टम बोला, है ना, जो जिसके माध्यम से जो इंटरप्राइज है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कस्टमर से इंटरेक्ट करता है ना, प्रॉफिट के उद्देश्य से और कस्टमर को सेटिस्फाई और मैनेज करने के दृष्टिकोण से, है ना। दोनों ही बात शामिल है ना, प्रॉफिट भी कमाना है, कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है। और कहता है कि यह बिजनेस एक्टिविटीज के परफॉर्मेंस को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। मतलब ये जो है ना, बिजनेस एक्टिविटीज, इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मार्केटिंग जो है बिजनेस एक्टिविटीज का परफॉर्मेंस है, जो जो डायरेक्ट करता है फ्लो को, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को, कस्टमर से, कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से कस्टमर के बीच में। नेक्स्ट कहता है मार्केटिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। भाई ये डायनेमिक प्रोसेस है ना, गतिशील प्रक्रिया है ना। मार्केटिंग जो है एक गतिशील प्रक्रिया है। कैसे? देखिए, अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन मार्केटिंग। ये तो आप जानते हैं, मार्केटिंग में जो बहुत तरह के मतलब की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है, मतलब इंटर रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है ना। मार्केटिंग आप सोच के देखिए, बिना बहुत सारे फंक्शन है मार्केटिंग में। पिछला लेक्चर में हमने आपको बतलाया था कि कौन कौन सा फंक्शन है। मार्केटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स, कंटिन्यूअस एंड इंटर रिलेटेड प्रोसेस। ये आप सभी जानते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। भाई कस्टमर के नीड्स को जानना, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, है ना, वो फिर मैन्युफैक्चर करना, उनको अवेलेबल कराना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग इज ए कॉम्प्लेक्स, कंटिन्यूअस एंड इंटर रिलेटेड प्रोसेस, है ना। इट 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 इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसमें शामिल है कंटिन्यूअस प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, जो भी प्लानिंग है, और उसका कंट्रोल। तो ये सब अपने आप में डायनामिक है। तो इसीलिए कहता है कि मार्केटिंग जो है ना, डायनामिक प्रोसेस है। ये कोई भी जो भी हम इधर बात बोले हैं, कोई भी स्टैटिक बात नहीं है। ये सब में चेंज आएगा। कंटिन्यूअस प्लानिंग है ना, इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए कह रहा ना कि मार्केटिंग भी भाई डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजरियल फंक्शन। मार्केटिंग को कह रहा ना कि एक मैनेजरियल फंक्शन है ही, जनरल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सक्सेसफुली मैनेजिंग द प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। आप सोचिए ना, जब तक इनको आप सक्सेसफुली मैनेज नहीं करिएगा, तो क्या ऑफ बिजनेस टू जनरेट प्रॉफिट। तो मतलब प्रॉफिट जनरेट करने के लिए किसी बिजनेस से जो हमको प्रॉफिट अर्न करना है, तो ये कैसे हो पाएगा भाई। तो जब आप प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, ये जो बात है, ये इसको मार्केटिंग मिक्स कहता है, लोग बाद में बताएंगे। ये जो प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन है, इसको जब तक आप सक्सेसफुली मैनेज नहीं कीजिएगा ना, आप प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए ना, आप फेल कर जाइएगा। अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे ना, तो आपका बिजनेस एंटरप्राइज सफल नहीं हो पाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। आपका एंटरप्राइज वो डूब जाएगा, है ना, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, क्लोजर में चला जाएगा। क्योंकि हम लोग जो अभी बिजनेस करते हैं, वो बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव एज में हम लोग हैं, है ना। आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जब तक आप इनको सक्सेसफुली मैनेज नहीं करते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन को, है ना, तब तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, है ना। तो चूंकि मैनेज करने की बात बोल रहा है, तो यहाँ यानी कि यहाँ मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। इसीलिए कह रहा है ना कि मार्केटिंग जो है ना, मैनेजरियल फंक्शन है, ठीक है।
तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ऐसा। लेक्चर आसान था, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात किए हैं। आप आज जाने, नेचर जाने मार्केटिंग के नेचर को। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मार्केटिंग क्या है, इसके नेचर को लिखें। तो बहुत आसान आसान पॉइंट है। ह्यूमन एक्टिविटी है, कस्टमर ओरिएंटेड है, आर्ट एंड साइंस बोथ है, एक्सचेंज प्रोसेस है मार्केटिंग, है ना। कस्टमर से स्टार्ट होता है, कस्टमर से खत्म होता है, समाप्त होता है। इसमें कई तरह के यूटिलिटी क्रिएट होता है मार्केटिंग में। गोल ओरिएंटेड है भाई, है ना। गाइडिंग बिजनेस एलिमेंट को गाइड करता है। और ये कहता है कि इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी है ना, सिस्टम है बिजनेस एक्टिविटीज़ का। और कहता है कि मार्केटिंग डायनेमिक प्रोसेस है और एक मैनेजरियल फंक्शन है। तो अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हमारे लेक्चर का जो अगला नोटिफिकेशन जो आएगा लेक्चर, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।